तो क्या ये सबके साथ होता है? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टडी, मॉर्निंग, इवनिंग, डे और नाइट। अब इट्स डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ठीक है, कि किस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, किस टाइम आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करते हो, आप उस टाइम पे पढ़ने बैठो। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं सुबह उठता हूँ ना, ये सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत अच्छा कवर कर लेती हूँ, मैं बहुत फोकस के साथ पढ़ पाती हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो रात को जब सब सो जाते हैं तब मैं रूम में आराम से बैठ के पढ़ती हूँ, मुझे उस टाइम पर बहुत अच्छा याद हो जाता है, मैं बहुत फोकस्ड होती हूँ उस टाइम पे मैं टॉपिक्स भी ज़्यादा कवर कर लेती हूँ, मैं अच्छा अपने आप को अच्छा टाइम दे पाती हूँ उस टाइम पे। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो हर टाइम पढ़ लेती हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, रूम में जितने भी लोग बैठे हों, भले जितना भी शोर हो, इट डजेंट मैटर, मैं हर टाइम पढ़ लेती हूँ। तो इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली। तो अब बात यहाँ पे जो ये लिखी हुई है कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम वॉट यू ओकेजनली डू, ठीक है, इट्स कम फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बिहाफ पर कि अगर कोई भी चीज़ आप लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप लोग अपने गोल्स की अचीवमेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कोई चीज़ ओकेजनली करते हैं, मतलब कभी कभी की जाने वाली चीज़ जो है वो इतनी बेहतर नहीं होती रोज़ की जाने वाली चीज़ से। अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हैं पढ़ाई को, फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हमारे पेपर्स होने वाले होते हैं ना तो हम 1 महीना पहले कहते हैं कि यार इस डेट को पेपर है, ओ माय गॉड चलो जी पढ़ना स्टार्ट कर दो, दिन रात सुबह शाम बस हम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो माइंड कहता है कि यार मुझे भी रेस्ट दो, मेरा भी रेस्ट पे हक है। तो इस टाइम माइंड भी बिल्कुल थक जाता है और हम पढ़ रहे होते हैं, रट्टे मार रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रट्टे मार, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक टाइम आता है कि माइंड कहता है बस अब नहीं पढ़ा जाएगा, फिर हम बुक दूर रखते हैं और फिर 2-3 दिन के लिए बुक से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर आप वही रोज़ रेगुलर बेसिस पे थोड़ा 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 करके पढ़ लें तो वो ओकेजनली, मतलब कि सर्टेन टाइम पे खुद पर जब पढ़ती है तब पढ़ें, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। सो द आंसर इज़ 4 AM to 7 AM। ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिसर्च है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर आप सुबह के टाइम पढ़ते हैं, मतलब सुबह उठें, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ के बाद अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दें, उस टाइम पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। लेकिन बशर्त ये कि अगर आपकी रात में नींद पूरी हुई हुई तब, ये नहीं कि अगर आप 2 बजे सो रहे हैं और 4 बजे उठ के आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। रात को जल्दी सो जाएं और रात को 9 बजे तक आप लोग कोशिश करें कि आप लोग रात को 9 बजे तक सो जाएं और उसके बाद आप सुबह जल्दी से उठें और 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपका माइंड उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बहुत फ्रेश होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के पढ़ें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठे, 4 बजे का अलार्म लगाया, हम लोग उठ के उसी कंफर्ट जोन में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं कि यार हमने तो कुछ गेट ही नहीं किया। तो क्यों नहीं गेट किया, क्यों समझ नहीं आया कुछ भी? इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए ही नहीं। हम उसी तरह बिल्कुल चिल लेटे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इस तरह हमें कभी याद नहीं होगा। स्टडी हमेशा अनकंफर्टेबल प्लेस पे कोशिश करें कि आप अनकंफर्टेबल स्पॉट पे बैठ के पढ़ें, किसी चेयर पे बैठ के पढ़ें, किसी सोफ़े पे बैठ के पढ़ें, अपने बेड पे बिल्कुल भी ना पढ़ें, कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी ना पढ़ें। कभी भी 40 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें। 40 मिनट से ज़्यादा आप लोग इसीलिए ना पढ़ें क्योंकि 40 मिनट्स के बाद आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। आप देखते हैं कि स्कूल्स में जो लेक्चर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चर्स होते हैं, वो 40 मिनट्स तक की टाइम लिमिट होता है। क्यों? क्योंकि 40 मिनट्स के बाद आपका माइंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिसर्च थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। और एक पिक्चर पिछले दिनों बहुत वायरल हो गई थी, वो ये कि एक साहब ने अपने बालों को टाई कर दिया था एक नेल के साथ। उससे ये हुआ था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे और आई थिंक उन्होंने सारी रात बैठ के पढ़ा था। तो येस, अनकंफर्टेबल प्लेस पे आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपका माइंड फोकस होता है उस टाइम स्टडी पे। सो अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी स्टडी का बेस्ट टाइम क्या है, तो बेस्ट टाइम आई थिंक कुछ नहीं होता। बेस्ट टाइम तब होता है जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब आप खुद को बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, आप उस टाइम पढ़ने बैठ जाएं। तो यहाँ पे एक स्टडी टिप है कि क्रैमिंग, मतलब कि रट्टा लगाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है आपके लिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो अगर आप लोग रट्टा लगाते हैं तो रट्टा लगाना बंद कर दें क्योंकि
अब आप लोगों ने रट्टा लगा लगा के बहुत देर कर दिया, तो आप कोशिश करें कि आप इसको स्टॉप करें रट्टा लगाने को और समझ के पढ़ें। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, तो आप कभी भी वो चीज़ नहीं भूलते एज़ कम्पेयर टू क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग जो है आप लोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप लोग जो हैं कुछ टाइम के बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ समझ के पढ़ते हैं, उसे कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलते। तो लास्ट में जो है कुछ टिप्स हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले तो सक्सेसफुल स्टूडेंट वो होता है जो कि अपने टाइम को हर टाइम मैनेज करके रखता है। सेकंड बात उसके अंदर ये होती है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। थर्ड ये है कि वो नोट्स बनाता है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स बनाया करें, ज़रूर बनाया करें। फोर ये कि आप जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, ना कि उस प्रॉब्लम में मज़ीद उलझते चले जाएं और अपने आप को सही करें। तो बेहतर है कि आप अपने आप को ठीक कर लें। फिफ्थ ये कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट ना हो। सिक्स ये कि मल्टीटास्किंग ना करें, मतलब कि एक टाइम पे आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म ना करें। इससे ये होता है कि आपका जो माइंड होता है ना, वो डिफरेंट टास्क के अंदर उलझ जाता है और एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। सेवन्थ ये कि एक स्केड्यूल बना के उसके ऊपर चलें। एट ये कि कभी भी स्टडी करते हुए आप लोग स्लीप ना करें, अपने आप को फोकस के साथ आप लोग स्टडी करें, फोकस रखें अपने आप को स्टडी के अकॉर्डिंग। एट ये कि स्टडी इन अ ग्रुप। कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रुप में पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, और ग्रुप में पढ़ने से ये होता है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं। किसी के माइंड में कोई पॉइंट होता है, किसी के माइंड में कोई पॉइंट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप लोगों को मिल रहे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लाइफ जो है ना, वो स्कूल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल के बगैर लाइफ भी कुछ नहीं है। सो दिस इज़ एंड